हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस और एनालिसिस करने के बाद ही हमने आज की ये वीडियो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो भाई जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड। और याद रखिएगा, हमारी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा और ऑलरेडी बहुत सारे जो एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल आप सबको पता ही होगा, जिन जो एस्पिरेंट यहाँ पे ऑलरेडी नए एस्पिरेंट, उनको बताना चाहता हूँ, हमारी तरफ से आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी उसमें, और 100% ही ऑथेंटिक वे में आपको मटेरियल जरूर मिल जाएगा। सो इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स या एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं करना होगा। आप डायरेक्ट से हमें व्हाट्सअप करिए, आपको व्हाट्सअप पे ही सारा का सारा कंटेंट भेजा जाएगा। ओके, और याद रखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ही होगा। और हाँ, डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज और किसी भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन, महिला निधि योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। और योजना से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था भाई, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के देखने को मिले थे। सो जल्दी से बताएगा भाई, महिला निधि योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। राजस्थान, कर्नाटका, केरला या पंजाब। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान की ही एक स्कीम है, ये एक योजना है जो महिला निधि योजना के नाम से मशहूर है। ओके, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, फीफा इज रिलेटेड टू। जल्दी से बताइएगा भाई, फीफा किससे रिलेटेड है, कौन सी गेम से रिलेटेड है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या चेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। सो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फुटबॉल। कुछ नहीं करना है, इतना ही ध्यान में रखना है कि फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पास भी और हमारे पास भी बहुत ही कम समय है और जल्दी से आपका जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, आई थिंक फरवरी के ही मंथ में आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। विच फेमस पर्सनैलिटी नोन एज फ्लाइंग सिख। तो कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर, मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज मिल्खा सिंह। याद रखिएगा, मिल्खा सिंह ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन आरपीएफ रेलवे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताएगा भाई, बॉक्सिंग किससे रिलेटेड है। पिच से, फील्ड से, रिंग से या कोर्ट से। यानी अगर हम बॉक्सिंग की बात करें, ये वाली गेम कहाँ पे प्ले करी जाती है। क्या ये पिच में प्ले करी जाती है क्या ये फील्ड में या रिंग में या कोर्ट में। सो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रिंग। याद रखिएगा, जहाँ पे बॉक्सिंग की गेम ये होती है, ठीक है, प्ले होती है, वहाँ उसको रिंग कहते हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, और अगर हम बात करें पिच के बारे में, आप सबको पता होगा क्रिकेट। ओके, पिच की अगर हम बात करें तो क्रिकेट आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। सो जल्दी से बताएगा भाई, नेहरू ट्रॉफी कौन सी गेम से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन अगर हम रेलवे की बात करें, चाहे वो आरपीएफ का कांस्टेबल का हो या सब इंस्पेक्टर का हो, दोनों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पोलो, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। जल्दी से बताएगा भाई सही आंसर क्या, नेहरू ट्रॉफी के रिलेटेड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हॉकी। याद रखिएगा, अगर हम नेहरू ट्रॉफी के बारे में बात करें, सो हॉकी से ये रिलेटेड हो जाता है, हॉकी। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू हॉकी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन रॉग्बी फुटबॉल। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन से प्लेयर, कितने प्लेयर रहते हैं रॉग्बी फुटबॉल में। और इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में तो जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। ऑलरेडी हमने वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करी हुई जो कि टारगेट 2025 वाला लेके हम चल रहे हैं, और जरूर आपको उसके रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। आप हमें जरूर व्हाट्सअप करिएगा। सो जल्दी से बताइएगा भाई रॉग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर रहते हैं, 11, 9, 7 या 15। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 15। याद रखिएगा रॉग्बी फुटबॉल की जहाँ पे बात करी जाए, सो 15 प्लेयर इसमें रहते हैं। देखिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि फिलहाल तो आपको 2x की स्पीड में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, 2x की स्पीड में, यानी जल्दी जल्दी से पढ़ा जाए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा समय भी कभी लॉस ना हो। ओके, और इसलिए हम जल्दी जल्दी 2x की ही स्पीड में आपको पढ़ाते हैं जल्दी जल्दी से। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आपको बड़े सिंपल, सहल, आम फहम, सादा लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। क्योंकि होता यूँ है कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ पे फरफर से इंग्लिश बोली जाती है या जो भी है, और एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आती है। सो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बड़ी बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाएं ताकि आपको क्वेश्चंस की समझ आए। और हमारा मानना यही है कि कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। जिस भी क्वेश्चंस का, जिस भी टॉपिक का आप कंसेप्ट पा लोगे तो ज़रूर आपको कंसेप्ट पाओ के ज़रूर आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एस्टेब्लिश। सो जल्दी से बताइएगा भाई इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे, कब एस्टेब्लिश करा गया, 1970 में, 1971, 1977 या 1990। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1971। याद रखिएगा 1971 में इंदिरा गांधी फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करा गया। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, द ऑपरेशन मैकडॉट वाज लॉन्च्ड इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और शानदार सा क्वेश्चन है, और अमूमन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑपरेशन से। सो जल्दी से बताइएगा भाई जो ऑपरेशन मैकडॉट था, ये वाला क्वेश्चन भी रिसेंटली आई थिंक किसी जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा था या एसएससी के एग्जाम में, लेकिन जरूर पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने देखा है क्वेश्चन, लेकिन अभी हमें प्रॉपर तौर पर याद नहीं आ रहा है कौन से एग्जाम में पूछा था। अगर आपको भी कन्फर्म है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द ऑपरेशन मैकडॉट वाज लॉन्च्ड इन, तो ऑपरेशन मैकडॉट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि कौन से ईयर में ये लॉन्च करा गया, 1980, 1984, 1987 या 19 या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1984। याद रखिएगा 1984 में, 1984 में। और अगर हम ऑपरेशन मैकडॉट की बात करें, ये सायाचिन ग्लेशियर के रिलेटेड है, ग्लेशियर की भी नहीं बात करेंगे, सायाचिन के रिलेटेड है, लद्दाख सायाचिन के रिलेटेड है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फेमस फोक डांस गिद्दा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो आपसे पूछा गया है जो फेमस फोक डांस है भाई गिद्दा, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, पंजाब, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, पंजाब। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें, आपको गिद्दा के साथ साथ भंगड़ा भी जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, याद रखिएगा भंगड़ा और गिद्दा ये दोनों के दोनों पंजाब। अगर हम बात करें गुजरात के बारे, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात के बारे, आपको ध्यान में रखना होगा गारबा, गारबा और डांडिया, गारबा और डांडिया नाच, ये दोनों के दोनों गुजरात के रिलेटेड आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें भाई बिहार की, अगर हम बात करें बिहार की, जट जटिन, जट जटिन। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, जट जटिन की अगर हम बात करें, ये बिहार से रिलेटेड रहता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी यूपी की, सो कथक, जो कि क्लासिकल डांस है भाई यूपी का, कथक। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें नौटंकी, जो कि फोक डांस है, नौटंकी। ओके, और उसके बाद रासलीला, रासलीला, नौटंकी और कथक, ये तीनों की तीनों आपने यूपी के रिलेटेड याद रखने हैं। और बिहार की अगर हम बात करें, जट जटिन, और उसके बाद बिहार का जल्दी से बताएगा, उसके बाद गुजरात की बात करें गारबा और डांडिया, और पंजाब की बात करें गिद्दा और भंगड़ा। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी हमने आपको यहाँ पे लिख के भी बताए। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है फेमस डांसर सोनाल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। सो जो फेमस डांसर है भाई सोनाल मानसिंह, और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फेमस डांसर सोनाल मानसिंह के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से क्लासिकल डांस के रिलेटेड है, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओडिसी। याद रखिएगा ये ओडिसी से रिलेटेड है। अगर हम ओडिसी की बात करें,
ये उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है, उड़ीसा स्टेट का ये क्लासिकल डांस माना जाता है। मणिपुरी की बात करें सो मणिपुर का ये क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम की बात करें तो भाई तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस है। ओके, और कथक की बात करें, अभी अभी हमने आपसे कहा था भाई कथक इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? ISRO, इसरो की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई है। इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेशल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जरूर आप इसरो की फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और RPF एग्जाम के लिए PDF लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन G20? अगर हम G20 की बात करें ना, ओके, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, इसकी अगर हम बात करें तो भाई कितने मेंबर्स हैं जो ग्रुप 20 में आते हैं? 20, 21, 27 या 19? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 21। याद रखिएगा, एक न्यू जो मेंबर है, न्यू जो कंट्री है वो ऐड करी है। सो आज आपके लिए पहला होमवर्क ये आपको बताना होगा कौन सी कंट्री ऐड करी है। ओके, पहले 20 थे लेकिन अब 21 हैं। और अगर हम बात करें 1999 यानी 1999 में ये एस्टेब्लिश करा गया था G20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? इटली की कैपिटल आपसे यहाँ पे पूछी गई है, रोम, ढाका, जकार्ता या अबू धाबी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रोम। रोम की बात करें इटली की कैपिटल है, ढाका बांग्लादेश की, जकार्ता जल्दी से बताएगा इंडोनेशिया की, और अबू धाबी के बारे में आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट फॉरिनर टू रिसीव भारत रत्न। सो कौन से भाई फॉरनर हैं जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता? पहले फॉरनर मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर हम खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बात करें, ये पहले फॉरनर है जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो कौन सी डेट को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है? एंड अगर आपने TA का एग्जाम दिया होगा जरूर आपको पता होगा। TA की अगर हम बात करें, TA आर्मी की बात करें, हमारी PDF से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बहरहाल अगर आपने हमसे PDF ली थी और TA का एग्जाम दिया था ज़रूर आपको पता होगा। ओके, और TA के एग्जाम में यानी डेट से एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था। अभी हमें क्लियरली तौर पे याद नहीं, लेकिन ज़रूर देखने को मिला था। ओके, हाँ, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है ये पूछा गया था। यस, आर्मी डे कब, कौन से डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर हम बात करें 7 अप्रैल, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय? तो सेल की अगर हम बात करिए पहली बार किनके द्वारा डिस्कवर करा गया? रॉबर्ट हॉकी, फ्लेमिंग, सचवेब या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रॉबर्ट हॉकी। याद रखिएगा, रॉबर्ट हॉकी के ही द्वारा सेल को पहली बार डिस्कवर करा गया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन? अगर हम आयोडीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या है? और TA की अगर हम बात करें, TA में भी एक एटॉमिक नंबर पूछा गया था, 11, 81, 53 या 20? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 53। याद रखिएगा, 53 एटॉमिक नंबर रहता है आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? और अगर हम बात करें TA आर्मी की बात करें तो TA आर्मी के एग्जाम में भी SI यूनिट से एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था। और जिस टाइम हमने आपको SI यूनिट्स पढ़ाया था, हमने आपसे जरूर कहा था कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, और हमने ये भी कहा था कि आप जल्दी से एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद हमें ये स्क्रीनशॉट भेजिए और जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखा या नहीं। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ने इग्नोर भी करा। बाद में जब एग्जाम हुआ तो देखा गया कि भाई SI यूनिट से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिला, और वो क्वेश्चन था रेजिस्टेंस। ओके, जिसका सिंबल ये रहता है, और उसकी अगर हम बात करें तो ओम इसका रहता है। ओके, सो अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ का जो SI यूनिट रहता है ऑप्शन ए यानी मीटर। ओके, लंबाई है जो वो मीटर से मापी जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 19, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? तो भाई प्रेजेंट की अगर हम बात करें कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? 20, 45, 25 या 17? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 25। याद रखिएगा, 25 हाई कोर्ट है इंडिया में आई टोटल। एंड क्वेश्चन नंबर 20, पेंगोंग लेक इज रिलेटेड टू विच स्टेट आर UT? सो पेंगोंग लेक के बारे में आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेट या UT से रिलेटेड है?
हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लद्दाख। अगर हम लद्दाख यूटी के बारे में बात करें, सो पेंगोंग लेक यूटी ऑफ लद्दाख में लोकेटेड है। ओके, सो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा आज आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड पीडीएफ नहीं लिए, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड आरपीएफ के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।